ब्राह्मण, अरे ये क्या किया तूने? शंभू, हे महादेव, आप बहुत दयालु हैं। आपने आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज हमारे और हमारे माता के सपनों को पूर्ण करने जा रहे हैं आप। बस एक बार आप लंका पहुंच जाएंगे, उसके पश्चात इस संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमें परास्त कर पाएगा। इस संसार के सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे हम। रावण है हम। और महादेव, मैं इस भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप उस बालक मारुति की सच्चाई भी बताएंगे हमें कि उसे कौन से देवता की शक्ति प्राप्त है। और आपकी सौगंध महादेव, हम उस देवता को ऐसा दंड देंगे कि समस्त देवतागण कांप उठेंगे। शंभो, महादेव ही मारुति है, ना जाने ये रावण, ना जाने ये रावण, जिसको हाथ में लिए जा रहा, ना पहचाने रावण, ना पहचाने रावण, जिस महादेव की पूजा अर्चना करता है रावण, उन्हीं के मारुति रूप से शत्रुता रखता है रावण, शत्रुता रखता है रावण। दुखी है देवी पार्वती जी, दुखी है सारे देवागण, कोई अनर्थ न हो जाए अब, चिंतित दिखते हैं शिवगण, चिंतित दिखते हैं शिवगण, चिंतित दिखते हैं शिवगण, चिंतित दिखते हैं शिवगण। नारायण नारायण। देवताओं, यदि रावण महादेव को लंका ले जाने में सफल हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सत्य कहा देवर्षि आपने। बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, किंतु हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। नारायण नारायण। अब तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो ये रावण संपूर्ण जगत को ही प्रताड़ित करने लगेगा। हाँ देवर्षि, अब तो विष्णु जी ही सृष्टि को संकट से बचा सकते हैं। हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए।
नारायण नारायण। प्रभु प्रभु नेत्र खोलिए, नेत्र खोलिए प्रभु। हाँ प्रभु, अनर्थ होने वाला है। इस सृष्टि को प्रताड़ित होने से रोकिए प्रभु, इस सृष्टि को प्रताड़ित होने से रोकिए प्रभु। देवर्षि, आप सभी देवों के साथ? समस्या ही ऐसी विकट आन पड़ी है प्रभु। हम इतने समय से रावण को जो कार्य करने से रोकना चाहते थे, लगता है प्रभु आज रावण उस कार्य को पूर्ण ही कर लेगा। प्रभु वो देखिए, रावण महादेव को कैलाश से लंका की ओर ले जा रहा है। प्रभु महादेव तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने रावण को वरदान देते समय हम सबके या जगत के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। प्रभु आप जगत पालक हैं, इसीलिए हम सब भागे भागे आपके पास चले आए। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। देवों, हम भी इस विकट समस्या के हल का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने महादेव को धरती मार्ग से जाने के लिए कहा है। नारायण नारायण। इसीलिए प्रभु पुष्पक विमान होने के बाद भी रावण धरती मार्ग से जा रहा है। हे लीलाधर, इसका अर्थ है अवश्य ही आप कोई लीला रचने वाले हैं। देवर्षि, कभी कभी कुछ विचित्र भी घट जाता है, जो एक दृष्टि में लगता है कि अनर्थकारी है, किंतु भविष्य में वही कल्याणकारी हो जाता है। प्रभु अर्थात आप कोई विचित्र ही लीला करेंगे। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, आप इसे विचित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार रावण को जो तपस्या का फल मिला है, उससे इस जग का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। नारायण नारायण। प्रभु रावण की तपस्या से जग का कल्याण, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे साधु महाराज, बीच रास्ते में क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, आप तो कहीं के राजा महाराजा लगते हैं, किंतु हो भगवान भोलेनाथ के भक्त। तुम्हें दूर से देखा कि तुम शिवलिंग लेकर आ रहे हो, तो सोचा जब भगवान स्वयं यहाँ चलकर आ गए हैं, तो क्यों ना उनकी पूजा करके मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं। ये महादेव तुम्हारे लिए नहीं है, ये केवल और केवल मेरे हैं। अरे भाई, भगवान भोलेनाथ भला एक के कैसे हो सकते हैं? वो तो सभी भक्तों के लिए एक समान प्रीति रखते हैं, फिर चाहे राजा हो या रंग।
मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैंने अपना सारा जीवन भगवान की तपस्या में ही बिताया है। आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मुझे। रावण, तुम्हारे तरह ही हमारे अनेकों भक्त हैं जो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। यदि हम सागर पार करके लंका चले गए तो वे कभी भी हमारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं धरती मार्ग से चलने पर वे सभी भक्त भी हमारा दर्शन कर लें। वे सभी भक्त भी हमारा दर्शन कर लें। चलो ठीक है साधु महाराज, पर जल्दी करना, हमें विलंब हो रहा है। धन्यवाद राजा जी, यही पास में ही हमारी कुटिया है। चलिए महादेव को वहां ले चलते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा करूंगा मैं। नहीं, हम महादेव को वहां नहीं लेकर जाएंगे। यदि तुम्हें पूजा करनी है तो यहीं करो। ठीक है राजा जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान की पूजा तो कहीं भी की जा सकती है। आइए महादेव को यहीं रख दीजिए, हम यहीं बैठकर ही पूजा कर लेंगे। रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। हम महादेव को नीचे नहीं रखेंगे। तुम्हें यदि पूजा करनी है तो खड़े खड़े करो। ठीक है, आप रुष्ट मत होइए, हम ऐसे ही पूजा कर लेंगे। शीघ्र करो। विष्णुदेव, हमें पता था आप अवश्य आएंगे। कैसे ना आता प्रभु, आप तो रावण को दिए वरदान के कारण वचन से बंधे हुए हैं, किंतु हम किसी वचन से नहीं बंधे हैं। यदि आप लंका पहुंच गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण, आह कितना दुर्लभ दृश्य है। जगदीश्वर और देवेश्वर धरती लोक में आमने सामने, दोनों ही भगवान एक दूसरे के भक्त हैं, किंतु एक पूजक बना हुआ है और एक पूज्य। नारायण नारायण। अरे क्या सोच रहे हैं साधु महाराज, शीघ्र करो, हमें विलंब हो रहा है। करते हैं करते हैं। नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शंभू रावण, तुम ऐसे तो महादेव को कभी नीचे नहीं रखोगे और तुम्हें महादेव को लंका ले जाने से रोकना ही होगा। उसके लिए भले ही हमें अपनी माया का प्रयोग करना पड़े। रावण, तुमने अपने तपोबल से महादेव को तो प्राप्त कर लिया, किंतु तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य स्वयं का मोक्ष और जगत का कल्याण करना नहीं है। बल्कि तुमने इस जगत में उत्पाद और अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए ही तप किया है, किंतु हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होने देंगे। हम अपनी माया से तुम्हारे आसपास इतना ताप उत्पन्न कर देंगे कि तुम प्यास से व्याकुल हो जाओगे। सूर्य का ताप क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? सूर्यदेव, अपने ताप को कम कर। हमारा गला प्यास से सूख रहा है, ताप कम कर। देख, इस समय हम विवश हैं, नहीं तो तुझे ऐसा दंड देते जिसे तू जीवन भर याद रखता। विश्राम करने के लिए कोई जगह भी दिखाई नहीं दे रही, और ना ही जल कहीं दिखाई दे रहा है। चल के बिना तो एक कदम भी आगे बढ़ाना कठिन है। बहुत प्यास लग रही है। मैं इधर ही बैठ के विश्राम करूंगा, परंतु मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। रावण, तुम महाशक्तिशाली, महामायावी हो, किंतु इस समय तुम्हारी कोई भी शक्ति, कोई भी माया तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकती।
किंतु हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। बाबा, ओ बाबा, अरे कौन हो भाई, और इस स्थान पर क्या कर रहे हो? बाबा, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि आपके पास जल है तो थोड़ा पिला दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर। यदि मैं ये जल तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। तीर्थ जा रहा हूं और मेरे पास तो ये 2-4 घूंट ही जल बचा है। बाबा, एक घूंट ही पिला दो। तीर्थ का पुण्य आपको यही मिल जाएगा। रावण, आज तुम्हारी प्यास इतने जल से नहीं बुझेगी। तुम्हारे लिए तो सारी नदियों का जल मंगाना पड़ेगा। बाबा, सोच क्या रहे हो? प्यासे को जल पिलाना तो पुण्य है ना, तो पिला दीजिए थोड़ा जल। सोच रहा हूं कि तुम्हारी बात भी सत्य है। प्यासे को जल पिलाने से तीर्थ का पुण्य मिलता है। और वैसे भी तुम भोलेनाथ के भक्त लगते हो। लो, ये जल पी लो और ये शिवलिंग मुझे दे दो। मैं एक और रख देता हूं। रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने मन्नत मानी है कि मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा। तो फिर जल कैसे पियोगे? बाबा, महादेव को आप पकड़ लो, परंतु ध्यान रहे महादेव को नीचे मत रखना। किसी भी स्थिति में नीचे मत रखना। ठीक है, ये पुण्य का काम भी मैं कर लेता हूं।
नीचे मत रखना। हे सप्त नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, आपसे निवेदन है कि आप इस पात्र में समाहित हो जाएं। इस पात्र से तब तक जल बहता रहे जब तक रावण की प्यास न बुझ जाए। देवर्षि, ये प्रभु ने क्या किया? इस दुष्ट रावण को जल पिला रहे हैं। लगता है महादेव की तरह ये भी रावण की सहायता करने वाले हैं। नारायण नारायण। गंधर्वराज, प्रभु की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। विचित्र? इस प्रकार तो रावण की प्यास बुझ जाएगी और वो लंका के लिए चल पड़ेगा। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, किंतु मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करेंगे जिससे रावण महादेव को लंका नहीं ले जा सकेगा। नारायण नारायण। आपने कहा था कि आपके इस लोटे में जल बहुत थोड़ा सा है, परंतु इसमें तो इतना जल था कि हमारा मन तृप्त हो गया और हमारी पूरी प्यास बुझ गई। ये तो तुम्हारी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा का चमत्कार है। ये तो गागर में सागर भर सकते हैं। इनकी जटाओं में तो गंगा जी वास करती हैं। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए इस छोटे से लोटे में पानी क्यों नहीं भर सकते? शंभू शंभू, बिल्कुल सत्य कहा आपने।
परंतु आपने हमारी प्यास बुझाई। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अरे भाई, इसमें आभारी कैसे? आभारी तो हम हुए आपके, जो आपके कारण हमें भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्यासे को जल पिलाकर तीर्थों का पुण्य तो हमें यहीं मिल गया। इसलिए आप हमारे आभारी नहीं हुए, हम हुए आपके आभारी। शंभो! अच्छा बाबा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। तुम ये शिवलिंग लेकर कहां की यात्रा पर निकले हो? हम लंका की ओर जा रहे हैं बाबा। लंका अर्थात दक्षिण दिशा की ओर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उसी ओर जा रहा हूं। अच्छा रहेगा अगर हम साथ चलते। हाँ, एक से भले दो। और वैसे भी आपने हमारी प्यास बुझाई है बाबा। और इतनी लंबी यात्रा में यदि आप हमारे साथ होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलो बाबा। हाँ, चल रहा हूं। नमः शिवाय। अरे रुको भाई, रुक जाओ। क्या हुआ बाबा, रुक क्यों गए? अरे वृद्ध ब्राह्मण हूं भाई, बहुत देर से चलते चलते थक गया हूं। थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। मेरे पास कुछ भोजन भी है, वो भी खा लेंगे। नहीं नहीं, हमें शीघ्र लंका पहुंचना है। तो मैंने कब मना किया भाई? थोड़ा विश्राम कर लेते तो स्फूर्ति आ जाती। फिर हम और तीव्रता के साथ चल पड़ेंगे। देखो बाबा, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं है। मुझे शीघ्र लंका पहुंचना है। तुम्हें चलना है तो चलो, ये तो मैं चला। और सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे जल पिलाया था, उपकार किया था मुझ पर, समझे? अरे रुष्ट मत हो भाई। अरे रुको, मैं भी चलता हूं। नमः शिवाय। रावण, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हें रुकने पर विवश कर ही देंगे। नमः शिवाय। नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आप महान हैं। आपकी लीला महान है प्रभु। देवर्षि, आप तो यूं ही प्रशंसा किए जा रहे हैं जगदीश्वर की, जबकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रभु कौन सी लीला रच रहे हैं। और क्या, रावण पर प्रभु की लीला का कोई प्रभाव ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से तो वो लंका पहुंच जाएगा। नारायण नारायण। गंधर्वो, अधीर मत हो। प्रभु की लीला बड़ी ही गोपनीय होती है, सहज समझ नहीं आती। तो आप ही समझा दीजिए देवर्षि। ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो रावण की क्या दशा है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
तुमने ठीक नहीं किया भाई, मुझे पीछे ही छोड़कर चले आए। अरे भाई क्या हुआ? मुझे तो चलने के लिए बोल रहे थे, अब स्वयं ही रुक गए। अरे चल तो रहा हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो आओ। ओहो, फिर रुक गए। अरे भाई हुआ क्या है? यदि भूख लगी है तो भोजन है मेरे पास। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। बाबा भोजन नहीं करना है मुझे, मुझे शंका हो रही है। शंका? कैसी शंका? मैंने अभी ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझ पर शंका हो रही है? वो वाली शंका नहीं, वो वाली शंका। वो वाली शंका? वो भी शंका नहीं, ये भी शंका नहीं, तो फिर कौन सी शंका? अरे लघु शंका बाबा, समझा करो। तो फिर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो प्राकृतिक समस्या है। बाबा अपना मुंह वहां फेर लो, मैं इससे निवृत्त होकर आता हूं। हाँ? छी 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 छी, कैसे भक्त हो तुम? महादेव को हाथ में ले रखा है और तुम लघु शंका करने जा रहे हो? इनकी शुद्धि का तुम्हें ध्यान नहीं है? महादेव कुपित हो जाएंगे। अरे जाओ उधर जाओ, मुंह फेर लो उस तरफ। नहीं, पहले तुम महादेव को किसी शुद्ध स्थान पर रखो। मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा, बस। तो फिर क्या करोगे? इन्हें लिए लिए लघु शंका करोगे? महादेव के कोप का भी तुम्हें भय नहीं? यदि जानबूझकर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। फिर क्या करूं मैं? बताओ ना मुझे, क्या करूं मैं? एक रास्ता है। क्या है वो? जैसे जल पीते समय तुमने महादेव को मेरे हाथ में रख दिया था, तुम वैसा ही अब भी कर सकते हो। तुम लघु शंका से निवृत्त होकर पूर्ण पवित्र हो आओ, तब तक मैं महादेव को अपने हाथ में रखता हूं। इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। परंतु बाबा महादेव को धरती पर मत रखना। यदि तुम इतना कह रहे हो तो मैं भोलेनाथ को धरती पर क्यों रखूंगा? मात्र लघु शंका ही तो करनी है तुम्हें। तुम्हें अधिक समय तो लगेगा नहीं। शीघ्र आ जाऊंगा बाबा। नीचे ध्यान से बाबा, नीचे मत रखना इसे। और तुम भी ध्यान रखना, शीघ्र लौट आना। मैं वृद्ध अधिक देर तक इनका भार संभाले नहीं रख सकता। आप चिंता न करें, मैं बस यूं गया और यूं आया। नारायण नारायण। गंधर्वो, देखी प्रभु की लीला। महादेव को प्रभु ने अपने हाथों में ले ही लिया ना। तो उससे क्या होगा देवर्षि? रावण तो वापस आकर शिवलिंग को हाथ में ले लेगा, जैसे पानी पीते समय लिया था। नारायण नारायण। गंधर्वो, ये तो सोचो कि प्रभु ने रावण को इतना जल पिला दिया था कि वो लघु शंका करने के लिए विचलित हो उठा है। अब वो कब तक लघु शंका करेगा और प्रभु महादेव को लेकर कब तक खड़े रहेंगे? ये भी तो सोचो।
नारायण नारायण। वो देखो, बहुत देर से रावण लघु शंका किए जा रहा है। हाँ, सो तो है। वो लघु शंका से निवृत्ति नहीं हो पा रहा है। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु की लीला होती ही ऐसी है कि दूसरा स्वयं ही भूल कर बैठता है और प्रभु पे कोई आरोप भी नहीं आता। नारायण नारायण। रावण, 7 नदियों का जल है, बहुत समय लगेगा। अरे भाई, कहां चले गए? मैं बुढ़ा इतना भारी शिवलिंग कब तक उठाए खड़ा रहूंगा? दोपहर से रात हो गई। बाबा, आज पता नहीं क्या हो गया हमें। थोड़ी देर और शीघ्र आते हैं। अब तो मेरे हाथ भी अशक्त हो रहे हैं। बाबा, महादेव को नीचे मत रखना, हम आते हैं। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए। जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं इस रूप में धरती पर आया था, उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। मुझे आपको इस वैद्यनाथ नगर की धरती पर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें। इस वैद्यनाथ नगर की धरती पर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी
सहितं नमामि मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ब्राह्मण, अरे ये क्या किया तूने? हमने तुझे कितनी बार कहा कि महादेव को नीचे मत रखना, फिर भी तूने महादेव को नीचे रखा। ये क्या कर रहे हो? मेरी भलाई का तुम ये बदला दोगे मुझे? भलाई? अरे तूने हमारे वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। इस रावण को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया तूने। जीवित नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। तो क्या ब्रह्म हत्या करोगे? याद है तुम प्यास से तड़प रहे थे, मैंने तुम्हें जल पिलाया, अपने इन्हीं हाथों से इन्हें उठाए खड़ा रहा। मैंने तुम्हें कितना पुकारा कि शीघ्र आओ शीघ्र आओ, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सुना, सब कुछ सुना हमने कि तुम आओ। तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम दोपहर के गए हुए रात को लौट रहे हो। मैं बूढ़ा कितनी देर तक महादेव को उठाए खड़ा रहता? तू जानता है तूने आज क्या किया? अरे जानता है कि तूने आज क्या किया? आज जो तूने किया है उसके लिए हम तुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। इसीलिए कहते निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी और शिक्षा समाप्त कर देंगे तुझे। निकल जा। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। तुम्हारे हाथों से अपने प्राण गंवाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं चला था मैं। संभालो अपने महादेव को और ले जाओ इन्हें लंका। रावण महादेव को लंका ले जाने का उद्देश्य ना तो पवित्र था ना लोक कल्याण, अन्यथा हम तुम्हें नहीं रोकते। किंतु तुम्हारी तपस्या के फल से इस स्थान पर महादेव अवश्य विराजमान हो गए हैं। अब ये पवित्र स्थान साधारण जन के कल्याण का कारण बनेगा। ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या आज खंडित हो गई। परंतु हम आपको लंका अवश्य लेकर जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कुछ भी हो जाए मैं आपको लंका अवश्य लेकर जाऊंगा। महादेव, लंका अवश्य लेकर जाऊंगा।
प्रभु ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या खंडित हो गई, परंतु आपको मेरे साथ लंका चलना होगा प्रभु, लंका चलना होगा प्रभु, लंका चलना होगा। रावण, हमें यहाँ से उठाने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम अब हमें यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं नहीं प्रभु, आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। जब तक आप मेरे साथ लंका नहीं चलेंगे प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। रावण, प्रभु प्रभु प्रभु, ये क्या हो गया? आपका लिंग स्वरूप यही स्थापित हो गया। रावण, शिवलिंग हमारा प्राकृतिक रूप है। प्रकृति से जुड़ते ही ये प्रकृतिष्ठ हो गया। प्रकृतिष्ठ? हाँ, प्रकृति के जुड़ने के कारण अब ये प्रकृति का ही रूप हो गया है। प्रकृति के जुड़ने के कारण अब ये प्रकृति का ही रूप हो गया है, और प्रकृति का नियम है कि वो कभी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती। अतः अब मैं तो सदा इस स्थान पर अपने अंश रूप में स्थित रहूंगा ही, किंतु अब तुम या अन्य कोई भी भक्त मेरे इस शिवलिंग को यहां से उठा नहीं सकता। किंतु अब तुम या अन्य कोई भी भक्त मेरे इस शिवलिंग को यहां से उठा नहीं सकता। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे साथ लंका चलेंगे। प्रभु, चलिए मेरे साथ। रावण, हमने अपना वचन तो निभाया है, किंतु तुम अपने वचन पर अडिग नहीं रहे। रावण, हमने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वरदान दिया था, और तुमसे ये वचन भी लिया था कि कैलाश और लंका के बीच में कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि कहीं भी रखोगे तो हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। नहीं प्रभु, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया प्रभु, हमको ज्ञात है। रावण, भक्त की भक्ति की परीक्षा पग पग पर होती है। फिर वो परीक्षा कभी स्वयं भगवान लेते हैं, कभी प्रकृति लेती है, और कभी कोई और। जब भक्त की श्रद्धा हर तरह से सच्ची होती है, तब उसे अपनी साधना का पूर्ण फल मिलता है। परंतु प्रभु, मेरी साधना सच्ची है, मेरी तपस्या सच्ची है, इसमें कोई कमी नहीं है। रावण, तुम्हारे इस तप और श्रद्धा का उद्देश्य तुम स्वयं जानते हो। अतः अपने हृदय में सबसे पहले झांक कर देख लो, फिर इसके लिए किसी और को दोषी ठहराओ। किंतु अब हम इस वैद्यनाथ क्षेत्र में ही रहेंगे। किंतु अब हम इस वैद्यनाथ क्षेत्र में ही रहेंगे। प्रभु, चल हुआ है मेरे साथ। रावण, तो मेरे महादेव मेरे साथ चल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अवश्य किसी और ने हमारे साथ ये छल किया है, अवश्य किसी और ने ये छल किया है हमारे साथ। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। नारायण नारायण। रावण जी, अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कुशित भावना के साथ महादेव को लंका ले जा रहे थे। भला सृष्टि के पालनहार
ये कैसे होने देते? नारद, क्या तुम्हें ज्ञात है कि ये छल किसने किया है हमारे साथ? ज्ञात है तुम्हें? अब रावण जी, आप तो सृष्टि के पालनहार की माया में फंस ही गए हैं। अब रावण जी, आप तो सृष्टि के पालनहार की माया में फंस ही गए हैं। पालनहार अर्थात विष्णु। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्राह्मण बाबा और कोई नहीं विष्णु था। हमारे साथ छल करने वाला और कोई नहीं, वो विष्णु था। ओ विष्णु! ओ विष्णु! विष्णु! ओ विष्णु! ओ विष्णु! तूने सदा छल किया, पहले मेरे पूर्वजों के साथ और अब मेरे साथ, रावण के साथ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं जीवित, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना तूने? किंतु रावण जी, एक बात तो मैं सत्य ही कह रहा हूं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य ये भी है कि सारे जगत में आपका नाम होगा। वो देखो, शिवलिंग पर जो आपके अंगूठे का चिन्ह बन गया है, इसके कारण जो भी भक्त यहाँ आएगा वो महादेव के साथ साथ आपका भी स्मरण करेगा। जो भी भक्त यहाँ आएगा वो महादेव के साथ साथ आपका भी स्मरण करेगा। इसीलिए रावण जी, आप यहाँ की चिंता छोड़कर लंका चले जाइए। नारायण नारायण।